नमस्कार किसान भाइयों, आपका अपने YouTube चैनल बीडी किसान पर बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे आज अपने वीडियो में सरसों की सफल और वैज्ञानिक खेती कैसे करें। हम किसान भाइयों बहुत सालों से सरसों की खेती करते आ रहे हैं, लेकिन उतना अच्छा उत्पादन नहीं मिलता है जितने के हम हकदार हैं। और साथ ही जो सरसों हम उत्पादन करते हैं उसमें तेल की मात्रा क्यों कम रह जाती है। इस महत्वपूर्ण विषय पर आज हम विस्तारित चर्चा करेंगे। 6 बिंदु बहुत ही अहम होते हैं जिन पे हम आज बात करेंगे। समय न गंवाते हुए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बिंदु पर पहुंचते हैं। किसान भाइयों, कभी भी बुआई के समय और बीच में यूरिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए किसान भाइयों? क्योंकि यूरिया के प्रयोग से अक्सर तना पतला हो जाता है, क्योंकि यूरिया बढ़वार का काम करती है। सरसों की फसल ऐसी होती है जिसमें फलियां ऊपर की तरफ आती हैं और पेड़ जो है खड़ा रहना होता है, लेकिन कई बार ख़राब परिस्थितियां जब मौसम की होती हैं तो वहाँ पर पेड़ कमज़ोर पड़ जाता है और गिर जाता है। अगर आपकी फसल गिर जाएगी तो उत्पादन घट जाएगा। अच्छे उत्पादन के लिए किसान भाइयों हम दूसरे बिंदु पर पहुँचते हैं कि क्या करना चाहिए। 8 से 10 किलो सल्फ़र दानेदार हमेशा प्रयोग करें आप, जिससे आपकी फसल में तेल की मात्रा बढ़ेगी और आपकी फसल की गुणवत्ता अच्छी होगी। और साथ ही आपकी मृदा का स्वास्थ्य कमज़ोर नहीं होगा, क्योंकि अगर आप सल्फ़र का प्रयोग नहीं करेंगे तब भी सरसों की फसल ऐसी होती है जो मिट्टी से में मौजूद सल्फ़र को उठा लेती है। इसलिए उसकी प्रतिपूर्ति के लिए हमेशा 8 से 10 किलो प्रति एकड़ दानेदार सल्फ़र का प्रयोग आप जरूर करें अच्छे उत्पादन के लिए। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे तीसरे बिंदु पर। हम अच्छी किस्म का तो चयन कर लेते हैं, लेकिन कई बार उस चयनित किस्म की हाइट बहुत ज़्यादा होती है जो हमारे लिए नुकसानदेह होती है। ज़्यादा हाइट की फसल जब होती है और जनवरी के अंतिम पखवाड़े में कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि माहू लसी जैसी बीमारियां आती हैं, जब कीट आते हैं तो उनमें जो दवाई का प्रयोग करना होता है, तो ज़्यादा हाइट की फसल होने की वजह से दवाई का प्रयोग करना काफ़ी मुश्किल और कठिन हो जाता है। और कई बार तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि किसान भाई कहते हैं कि रहने दो, वहाँ पर भी हमारी फसल का उत्पादन कमज़ोर होता है और घट जाता है उत्पादन, क्योंकि कीट लगा हुआ है और हम कीट नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर हमारी फसल का उत्पादन घट जाएगा। साथ ही किसान भाइयों, चौथे बिंदु पर हम पहुँचते हैं। अच्छे उत्पादन के लिए 30 से 35 दिन की अवधि पर NPK 19-19 का प्रयोग करें। 55 से 60 दिनों पर NPK 052-34 का प्रयोग करें, जो कि आपकी फसल के लिए बहुत ही लाभदायक है। किसान भाइयों, हम अपने विषय को आगे बढ़ाते हुए पहुंचते हैं 5वें बिंदु पर। किसान भाइयों, सरसों की फसल ऐसी होती है जहां पर इसको बोया जाता है तो हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें कि इसमें जल भराव न हो, क्योंकि सरसों की फसल ऐसी होती है जहाँ जो कि पानी बहुत ज़्यादा नहीं मांगती है। अगर ज़्यादा जल भराव होगा तो जड़ सड़न की समस्या आएगी, फसल हमारी कमज़ोर पड़ जाएगी, उत्पादन घट जाएगा। तो हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें कि सिंचाई जब भी करें तो जल भराव ना होने दें, और अगर हो रहा है तो उसको कोशिश करें कि उस पानी को, जो ज़्यादा पानी है, उसको बाहर आप निकाल दें। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं 6वें बिंदु पर, जो कि बहुत ही अहम और ज़रूरी है और कई बार ये गलती देखने को मिलती है। हम अक्सर ये देखते हैं किसान भाइयों, जब हमारे किसान सरसों की फसल बोते हैं, छिटका विधि से बोई जाती है। छिटका विधि बोने की वजह से बीज का संतुलन बराबर रख पाना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। जब हम छिटका विधि से बोते हैं तो ये संभव नहीं हो पाता है कि पेड़ से पेड़ की दूरी हम कितनी रखें और कैसे हो, तो वहाँ पर घनत्व तो देखने को कई बार मिलता है। तो जहाँ पर आपको ज़्यादा पेड़ दिखें उनको आप, जो कमज़ोर पेड़ हो उनको हटा दीजिए, क्योंकि ज़्यादा पेड़ होंगे हमारे थोड़ी जगह पर तो वो फर्टिलाइज़र के लिए फ़ाइट करेंगे और अच्छा उत्पादन कभी भी नहीं मिल पाएगा। तो अच्छे उत्पादन के लिए पेड़ से पेड़ की दूरी संतुलित रखें और तभी हम अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। आपको हमारी ये वीडियो किसान भाइयों कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो किसान भाइयों, तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे देना। वीडियो ना अच्छी लगी तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको ऑल प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। अपने इस वीडियो को अब हम यहीं रोकते हुए किसान भाइयों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत,